वेलकम टू एस की आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज। एस की आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं आप लोग के लिए। सीमा कौशल जी वेलकम। आज मैंने ठीक आप लोग के सामने ही मैंने इसको रखा है कैमरा को। वेलकम रंजना वर्मा, वेलकम तान्या, वेलकम साधना 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 साधना। ये क्या है? साधना 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 कुमार। गजब का नाम है आपका। तो अभी हम इधर ना करके हम इधर ही करते हैं। इधर जो बना रहे हैं उसको हम बना डालते हैं। नेहा शर्मा जी वेलकम। अब आज जो मोबाइल है ना बिल्कुल हमारे सामने है ना। तो अभी इसकी जो डंडी है वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं। इसको पानी से पहले भिगोना पड़ेगा। गोल्डन वर्क चाहिए, कहाँ मिलेगा? ये तो बड़ी समस्या वाली बात है। वेलकम मीनाक्षी नैयर, मीना परासर वेलकम। तो गोल्डन वर्क आपको चाहिए ना, वाला जो गोल्ड लीफ, ये ऑनलाइन में आसानी से आपको मिल जाएगा। वेलकम विराज सक्सेना, वेलकम अनु चौधरी, वेलकम रश्मि धारेकर, अलका वर्मा वेलकम। अलका वर्मा काफ़ी दिन के बाद दिख रही हैं। ये देखिए, ये ऐसे लगा के थोड़ा सा इस क्ले को, ये वाला क्ले को, ठीक है। ये क्ले ऐसा है जो आप खुद बनाइए और खुद नाम रखिए। हमने भी इस क्ले का नाम रख दिया है, ठीक है ना। हमने भी इस क्ले का नाम रख दिया है गजब क्ले। नाम भी बिल्कुल गजब वाला है और इसका काम भी गजब वाला है। ये देखिए, ये इसका हम डंडी बना रहे हैं पेड़ के लिए, है ना। वेलकम अनु चौधरी, वेलकम आर्यन, वेलकम परी, वेलकम अनीता, नंदा जी वेलकम। और अगले शनिवार के लिए वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जो हम आर्ट ट्रिक लेकर आ रहे हैं अगले शनिवार के लिए, ओके। इसकी घोषणा हम बुधवार या वीरवार को करेंगे, क्योंकि जो मटेरियल हम अगर टाइम से मिल गया तो पक्का है कि वो हम लेकर आएंगे। आर्ट ट्रिक बढ़िया वाला एकदम, जो आर्टिस्ट लोग को ज़्यादा फायदा होगा, ओके। आर्टिस्ट लोग को उस वाले ट्रिक से जो हम शनिवार को लेकर आएंगे, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनको भी फायदा होगा, ठीक है। जरा रिकेप करो क्या क्या यूज किया है। यही यूज किया है बस, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें जो ज़्यादा बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक स्टिकर लगा दिया है आप लोग के लिए, है ना, कि आपको ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत ही ना हो। ये देखिए कि हमने क्या लिखा है, और ये मैंने ही लिखा है। बहुत दिन के बाद ये हमारा राइटिंग है ना थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। वेलकम सरिता जी। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर तो ज़रूर कर दें, और वो भी कहाँ पे? ग्रुप में शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप इस आर्ट को लेकर आ रहे हैं। हाँ, आज ये हम नीचे वाला को इसको कंप्लीट करेंगे, फिर आगे क्या है ना वो पूरा हम करेंगे। और ये आपके सामने ही इसकी कलरिंग भी करेंगे, टोटल चीज़ करेंगे, चाहे इसका पार्ट 15 बने या 20 बने या उससे ज़्यादा बने। वेलकम मीना परासर, वेलकम
नीतू भारती वेलकम, डिम्पल पटेल, नहीं डिमी पटेल सॉरी, इसलिए हम इसका नाम वो दिए हैं क्योंकि लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस क्ले के बारे में, ऐसे ऐसे नाम लोग रख देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे पास ही ये रेसिपी आपको मिलेगा, मेरे से ही क्ले लेना पड़ेगा, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा इसमें विधि मैंने बता दिया है, आटा की तरह आपको बनाना है और उसी से वर्क करना है बस। ओके, निधि खंडवाल जी वेलकम, आप काफ़ी दिन के बाद दिखाई दिए हैं। ये लगाने के बाद इसको पानी से थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको खींचेंगे तो एक अच्छा सा लाइन सा बन जाएगा, और फिर ये थोड़ा सा इसको ऐसे आप करेंगे। ज़्यादा इसको हम फिनिशिंग भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे ये पार्ट को थोड़ा सा धुंधला टाइप का हमें दिखाना है, तो इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। ज्योति सिंह राजपूत वेलकम। तो आप लोग अगले शनिवार को ज़रूर देखेंगे आर्ट ट्रिक जो होगा फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, ओके, वो वाला आर्ट ट्रिक हम लेकर आ रहे हैं। आप लोग के लिए ऐसे ऐसे आर्ट ट्रिक हम ढूंढ कर लाते हैं, बताइए। शिल्पी जी बोल रहे हैं कि मार्बल पाउडर सेंड कर दीजिए। आप बताइए, ये तो बड़ी ही विकट समस्या है। एक तो इसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि हम इसको खरीदने के लिए भी जाते हैं तो एक आध बंदे को लेकर जाते हैं। आप बताइए, अकेले आता ही नहीं है, टेम्पू में भर के आता है ये सब। अच्छा, कागज़ नहीं पढ़ा जा रहा है तो इसको ऊपर रखते हैं, तो इसको हम ऊपर रख देते हैं। नहीं, पढ़ने में तो आ रहा है, ये देखिए। इसको थोड़ा सा हम ये आपको आर्ट दिखाना भी है ना, तो ये हम इधर भी कर देते हैं ताकि आप लोग देखते रहिए। सर पोस्ट नहीं होता है, अब बताइए, पोस्ट नहीं होता है। ये पिक्चर हम क्या बना रहे हैं, ये 2 दिन के बाद आपको हम पूरा इसका पिक्चर हम सामने से रख के दिखाएंगे, ठीक है, कि हम क्या बना रहे हैं। ओके, अधूरा में मज़ा नहीं आता है। वेलकम चरणजीत अरोड़ा वेलकम, अंजू बेनबंसी, अनीता सालवे वेलकम। एक तो ये इतना बड़ा साइज है कि इसको थोड़ा सा अगर व्यू भी हम करना चाहें तो दिक्कत होगा। आप थोड़े थोड़े पार्ट में ही आप में, सॉरी वो नेट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो आप इसको रख सकते हैं। वेलकम ईरा राय, पूरा पिक्चर भी रखिए, दिखाइए, है ना। इसको बनने दीजिए, तब हम आपको पूरा पिक्चर भी आपको दिखाएंगे। वेलकम नमिता गुप्ता, नम्रता छबरिया, हाउ आर यू सर। अच्छा, अपना नाम भी फिर से लिख देते हैं, गजब है। वेलकम भारती श्रीवास्तव। एक बार हम इसको यहाँ पर रखते हैं, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। एक मिनट, इसको वेलकम सालू जिंदल। तो ये हम क्ले लगा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको लगा के इसको दबा देना होता है बस।
गीता सिंह वेलकम। बुक अभी हम गौर करेंगे कि हम कितने बार वेलकम बोलते हैं ना। एक तो ये हो गया, थोड़ा सा इधर भी ये जाएगा। आज शाम को 7:30 बजे खुशबू अग्रवाल आ रही हैं लाइव। अच्छा आर्ट लेकर आएंगी, आप लोग देखना ना भूलें, हमारे ही पेज पे आएंगे। वेलकम सुभा चटर्जी, तो उनको भी देखना आप लोग ना भूलें। और आने वाले टाइम में हमारे पेज पे अच्छे अच्छे लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी थोड़ी सी इस पे हम वर्क कर रहे हैं और अच्छे अभी थोड़ी सी हम नया है। सर का तकिया कलाम है गजब, क्ले का नाम भी गजब क्ले रख दिया इसलिए। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये जो तकिया कलाम वैसे क्या होता है, आप थोड़ा सा बताएंगे? ये वर्ड हमने भी कई बार मैंने सुना है, ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, और ये उर्दू लफ्ज़ है। तो एक बार आप लोग बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि ये तकिया कलाम होता क्या है। यहाँ पे तब तक इसको हम रखना नहीं भूलेंगे आप लोग के लिए, क्योंकि इसके बारे में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं क्वेश्चन वो दे नहीं पाता, नहीं आंसर नहीं दे पाता। तकिया कलाम, ये नामकरण है ना, एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने किया है। आइए, ये उपलब्धि उन्हीं को ही जाती है नामकरण करने का, और नाम भी अच्छा है, उषा केस, उन्होंने इस नाम का नामकरण किया है। वेलकम नर्मदा तिवारी सिंह, वेलकम शिवा राज्य लक्ष्मी, सॉरी हिंदी में लिखा हुआ वो जल्दी समझ में आता है, और ऐसे में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और वो भी एक साथ अगर जुड़ के आता है ना नाम लिखा हुआ वर्ड, तो उसको तो पढ़ना और भी मुश्किल होता है। अब यहाँ पे हम पत्ते बनाएंगे। ये देखिए पत्ता बस ऐसे लगाना है और ऐसे बस बैठा देना है, और कुछ नहीं करना है। राठी कुमले जी वेलकम। ये लगाया, ये है कि ये हमने पत्ता ये बना दिया, बीच में हमने कोई भी इसमें लाइनिंग मैंने नहीं किया है, बस ऐसे मैंने लगा दिया, क्योंकि ये पत्ते हैं ना, ये हम जो बना रहे हैं चीज़, ये धुंधला एरिया है, ये दिखेगा भी नहीं भी दिखेगा, इस हिसाब से ही हम बना रहे हैं। क्योंकि जब इसकी कलरिंग हम करेंगे तो कुछ इसमें ऐसा ही दिखेगा, इसलिए इसको डिटेल में नहीं बना रहे हैं। सर कागज को क्ले हाथ से लग रही होगी, ये क्या बोले सर? कागज को क्ले हाथ से लग रही होगी, मार्बल क्ले कहाँ मिलती है? वेलकम कार्टूनिस्ट साई सामिया। अमृता ललित सक्सेना जी वेलकम। सर स्टिकर पता नहीं क्यों भेजते हैं लोग। ओहो बिल्कुल सही। नहीं हमारा मानना है, पता है क्या, ये जो है एक वर्ड को अगर ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसको शायद नहीं बोलते हैं,
वो बोलते हैं क्या कि तकिया कलाम स्टोरी को बोलते हैं। कोई अगर बड़ी स्टोरी है, ठीक है, उसको तकिया कलाम बोलते हैं। जो एक ही वर्ड को लोग बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो जैसे आप किसी भी आदमी को देखेंगे, अगर आप उनसे बात अगर करते हैं ना, तो उनके जुबान पे एक वर्ड हमेशा बार बार आता है, जैसे ठीक है, ठीक है, समझे, समझे। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें ऐसे भी लोग हैं जो हमेशा बात करते करते गाली निकालते हैं, बात करते करते वो गाली ही निकालते हैं, और उनके ज़बान पे ये चढ़ा हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ठीक कहा कि नहीं कहा। मैंने सेरेमिक प्लेट पे म्यूरल ग्लेस फेस बनाया और रोट क्ले विथ फेविकोल, बट आफ्टर 2 मंथ वो साइड से निकलने लगा। सर मैंने इतने मेहनत से बनाया तो अब बहुत टेंशन हो रही है, बताया सर मैं क्या करूं। तो वो निकल गया है बाहर, वो निकल गया है तो चिपका दीजिए, है ना। बाहर वो निकल गया है तो चिपका दीजिए, ओके। अभी आपको बताना चाहेंगे बहुत से जो है रिलीफ आर्ट या और भी ऐसे वर्क मिरर के ऊपर में करते हैं, उनके साथ भी यही दिक्कत आता है वो। लेकिन इसकी जो क्लासेज हम लेते हैं उसमें हम जो भी ट्रिक है वो सब बताते हैं कि अगर ग्लास के ऊपर अगर आप करते हैं और वो न निकले उसका क्या उपाय है, ओके। तो ये सब हम अपने क्लास में हम बताते हैं। वो जो प्लेट था ना, आपको बता रहे हैं, वो चिकना होता है, ओके, इसलिए वो निकल गया, इसलिए वो निकल गया। अगर आप चाहें तो उस प्लेट में अगर वो अगर प्लास्टिक का हो या और किसी चीज़ का हो, तो आप उसमें थोड़ा सा अगर घिस देंगे, टक लगा देंगे, तो वो मजबूती से पकड़े रहेगा। लेकिन हिसाब से उसको ठोकना होता है, घिसना होता है, ऐसा नहीं कि आपका प्लेट ही टूट गया। ये बोल रही है क्या कि क्ले कितना लेना है और फेविकोल कितना मिक्स करना है। रेखा जी बोल रही हैं, वेलकम सीमा भटेजा जी। सीमा भटेजा जी, आपने कभी पेंटिंग बनाई है, बहुत ही सुंदर बना है, आप अपने गुरु जी का बनाए हैं। जैसे आटा रोटी बनाने के लिए करते हैं। हाँ, ज्योति सिंह बिल्कुल ठीक बोल रही हैं कि आटा आपको गूंद देना है, बस। ये हमने आटा है ना, मान लीजिए कि आटा हमारे पास मार्बल पाउडर है, जो पानी है वो फेविकोल है, वो मैंने मिक्स कर दिया और आटे की तरह उसको गूंद देना है ना। तो इसमें कोई भी रेशो का लफड़ा नहीं है। आप लोग समझदार हैं, इस चीज़ को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि रोटी का आटा कैसे गूंथते हैं, है ना। और इसमें अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ दें कि आप बताइए देवी जी कि आटा में पानी कितना मिलाया, है ना, तो आपके पास भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ओके। वैसे एग्जाम्पल अच्छा है ना, आटा पानी वाला। अचानक एग्जाम्पल हमें दिख गया कि नहीं, ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट है। वेलकम एराम देवजानी। एग्जाम्पल देख के समझाने में बड़ी ही मजा आता है। रेखा जी अब बिल्कुल अब समझ गए हैं। अब वो घर पे जाएंगे और ये पाउडर लेंगे और ठीक आटा की तरह वो गूंदेंगे। ये लेकिन एक बात और आपको ध्यान देना है, आटा की तरह गूंदने के बाद उसको एक पन्नी में पैक भी करना है, ओके।
ये पन्नी में पैक करके रखना है और बांध कर रखना है कि हवा ना लगे। अगर हवा लग जाएगा तो सूख जाएगा। पीओपी और मार्बल पाउडर सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, वो अलग है। वेलकम श्रीनिवासन उपली। मयंका जी वेलकम। वेलकम ईरा राय। एक ईरा बच्ची है, छोटी सी है, प्यारी सी है, बड़ी नटखट है। वो हमारा लाइव देखती ही देखती है, अभी भी वो हमारा लाइव देख रही है। सर ये क्या मटेरियल है? हाँ बिल्कुल सही, वो समझ जल्दी आना भी चाहिए ना। और आप लोग आने वाला जो शनिवार है उसमें लाइव देखना ना भूलें, क्योंकि उस दिन मैं फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वाला आर्ट ट्रिक लेकर आ रहा हूँ। यानी पहली बार वर्ल्ड में आर्ट ट्रिक हम ऐसा लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल नया। और उससे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। मैं आर्टिस्ट की बात बोल रहा हूँ, और आप लोग तो खैर सीखने वाले ही हैं, है ना। वेलकम पंपा राय। आज हमको जहाँ तक लग रहा है कि हमने हर किसी का नाम लिया है, क्योंकि आज हमारे ठीक सामने ही मोबाइल रखा हुआ है, आंखों के सामने। अलका कुमुद जी वेलकम। इसमें कोई ऐसा डिटेलिंग में मैं काम नहीं कर रहा हूँ, बस लगा रहा हूँ। ओके, इस क्ले को हम लगा रहे हैं और निकलता नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं? डू यू मार्बल डस्ट और क्रॉस इट अप योर सेल्फ? इंग्लिश मुझे नहीं आती है, इंग्लिश के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। हाँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे रखिए, आपका आंसर यहाँ के लोग व्यूअर हैं वो आपको ज़रूर आपको कर देंगे, ठीक है। वेलकम टिंकू बोस। आप आंसर आप डालिए इंग्लिश में ही, और अगर मैं उसका आंसर फिर वीडियो कैसे कर रहे हैं, फिर वीडियो शूट कैसे कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये वीडियो शूट करने के लिए हमने एक फ़ोन लिया है ना, और उसमें एक मैंने सिम लगाया है और उसको वाईफाई से जोड़ के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फेसबुक पे आकर। ऐसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ, इंग्लिश अगर आता तो हम आप लोग का रिप्लाई ज़रूर करते, इंग्लिश में ही करते हैं, है ना। व्हाट डू यू वांट मैन, है ना। और वो भी अमेरिकन इंग्लिश में आपको बोलते हैं। यहाँ तो रिप्लाई आप लोग करते रहिए। 2 फ़ोन हो सकते हैं। भोलानाथ त्रिवेदी जी बोल रही हैं, ब्यूटीफुल मुरल प्लेनेट, थैंक यू। हमने वैसे आपको हम बताना चाहेंगे कि मैंने इंग्लिश सीखने की बहुत कोशिश किया। हमारे घर में ये बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश में ही टॉकिंग करते हैं, हमें नहीं आया आज तक। अगर एक आध हमने डेफिनेशन अगर सीख भी लिया तो वर्ड मीनिंग हम ढूंढने लगते हैं, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे क्या सेट किया जाए, है ना। हाँ, हिंदी में अगर आप हमसे विकट जो प्रश्न है वो भी करेंगे तो हम आपको आंसर हम आपको दे सकते हैं। आपसे वार्तालाप करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मनीषा जी वेलकम।
नहीं, वो बोल रहे हैं कि आप मोबाइल देख रहे हैं तो वीडियो कैसे कर रहे हैं। अब देखिए, ये हमारे ये सामने लगा हुआ है, ये हमारा वर्क है, हम यहाँ से काम भी कर रहे हैं और आपका कमेंट भी कर रहे हैं। तो और अच्छी बात है ना कि आपका हम जो कमेंट है उसका आंसर कर रहे हैं, है ना। जब आंसर नहीं देते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है कि मैंने आपका आंसर नहीं दिया, है ना। और हमारा मानना है कि जब तक हम आंसर आपका न दे तब तक आपका डाउट दूर नहीं होगा, इसलिए आंसर देना बेहद ही ज़रूरी है। इसलिए हम आंसर देने के लिए ही बैठे हैं और आने वाले टाइम में आपको हर क्वेश्चन का आंसर देंगे ये। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि जो भी क्वेश्चन आप डालेंगे छोटा सा डालेंगे, यानी शॉर्टकट में, ओके। अगर आपका कोई बड़ा क्वेश्चन है, 10 लाइन का अगर क्वेश्चन है, तो आप हमें मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे डालिए, उसका हम आंसर देंगे, ठीक है ना। ज्योति जी आप बता दीजिए कि अगर दिल्ली रहते हैं तो मार्बल पाउडर कहाँ मिलेगा। हमने आपको बताया है तो आप भी लोगों को बता दीजिए, है ना। हाँ, हिंदी का तो बात ही अलग है। हिंदी में जो मज़ा आता है, और ख़ास करके मज़ा कब आता है, अगर आप गुजराती हैं, है ना, और आप कहीं जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई गुजराती में बात करने वाला मिल जाता है, ओहो हो, दिल खुश हो जाता है कि अपने एरिया का आदमी है ना। मातृभाषा। हम भी अपने गांव जाते हैं तो हम अपने प्योर भोजपुरी में बात करते हैं। का हलवा हो, एकदम ठीक बा कि ना, सब कुछ ठीक बा, तने हो का बताई, तनको ठीक नहीं खे, हालत खराब बा। तो ये हुआ भोजपुरी। तो हम जब भी गांव जाते हैं तो लोगों से भोजपुरी में ही हम बात करते हैं और हमको काफ़ी अच्छा लगता है। और मातृभाषा इंसान को भूलना भी नहीं चाहिए, और वो भूल भी नहीं सकता है, चाहे वो अमेरिका में रहे चाहे लंदन में रहे। वो वहाँ पे अपना भाषा अगर वो कोई मिल गया तो लोग वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा लगता है ना। हमारे सर अपने नाम जो क्ले का बहुत ही शानदार रखा है। हाँ, शानदार तो है, गजब। नाम सुन के ही लोगों को ये यकीन होने लगता है कि काम भी गजब का होगा। इसीलिए गजब काम करने के लिए मैंने ये पेंटिंग में बना रहा हूँ, और पूरा पेंटिंग आपके सामने बना के दिखाऊंगा कि गजब क्ले से हम वर्क कैसे करते हैं, है ना। और नाम रखने का हमारा ये मकसद नहीं है कि हम इसको बेचने के लिए आए हैं, ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ये बोलूं कि नहीं नहीं आप ये क्ले हमसे ही खरीदिए या मेरे पास ही मिलेगा, क्लास ज्वाइन कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये आप मिलाइए, बनाइए, ठीक है, और कीजिए। हाँ, वेलकम गीतांजलि, वेलकम आदस्या। एक आदस्या बच्ची है, मात्र 6 साल की है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, बहुत अच्छी, और इतना मन लगा के बनाती है मत कहिए। और बच्चे लोग आर्ट बनाते हैं ना, देख के दिल खुश हो जाता है।
हम इसका पूरा फाइनल लुक जब बनेगा ना तो हम आपको दिखाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। वेलकम आशा पांडे। क्योंकि इसको बनने में तो टाइम तो लगेगा, ऐसा बात नहीं है, तो इसीलिए मैंने नाम लिख दिया पार्ट टू पार्ट, है ना। वो म्यूरल पेंटिंग पार्ट 1 से देखना शुरू करेंगे और जितना तक जाए देखिए आप लोग, और पेंटिंग को बनते हुए सीखिए। जो व्यक्ति इंडिया से बाहर रहते हैं वो अमेज़न से मंगवा सकते हैं, बिल्कुल मंगवा सकते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा मिलता है। अमृता जी बोल रही हैं कि सेरेमिक पाउडर और मार्बल पाउडर सेम ही होता है। तो एक बार आप लोग गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर सेरेमिक पाउडर भी अगर सर्च करेंगे ना तो ये मार्बल डस्ट का ही नाम आता है। ओके, हाँ रितु जी बोल रही है कि सर एक ही टाइम रखिए आने का, अगर प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हम एक टाइम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जब इच्छा हुआ तो हम आ जाएंगे, क्योंकि इसके साथ में 2 पेंटिंग और हम बना रहे हैं, है ना। तो जैसे ही ये पार्ट सूख गया, अगला पार्ट है तो चलो अब इसमें कर लेते हैं, है ना। तो इसलिए इसके लिए हम टाइम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि टाइम रखने में एक दिक्कत ये होता है कि हमें उस टाइम में आना ही आना है, और जब मैंने टाइम दिया है ना, तो हाँ। अब पंपा राय बोल रहे हैं कि दोनों अलग है। हाँ अलग है, वो क्यों है आपको बता रहे हैं कि जो सेरेमिक पाउडर है, जो सेरेमिक के मटेरियल बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ओके, उसको अलग अलग रेट में लोग बेचते हैं, उसका एक परफेक्ट रेट नहीं है, ये भी आपको बता रहे हैं। अब यूज आपको कहाँ पे करना है ये आपको देखना है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ करना है। बाकी वो भी कुछ ऐसा ही पाउडर है ये, लेकिन मजबूत ये रहता है, सबसे ज़्यादा मजबूत ये। इसमें वो फेविकोल मिक्स कीजिए, ओनली फेविकोल, और कुछ नहीं, ना चौक पाउडर, ना फ्रेंच पाउडर, ना कुछ पाउडर, है ना। ये उसी से मजबूत होगा ये। आशा पांडे जी बोल रही हैं कि हमें ग्रुप में ऐड होना है, तो एक हमारा SK आर्ट पॉइंट है, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, SK आर्ट पॉइंट। और हमारा बुद्धा का जो है क्लास है, बिल्कुल मिनिमम फीस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सर मिक्सचर में पानी के यूज नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जब आप ये आटा की तरह बनाएंगे तो उसमें आप पानी मिक्स नहीं करेंगे वो, लेकिन जब आप यहाँ पे ये चीज़ लगा रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखिए, हम यहाँ पे ये चीज़ लगा रहे हैं, तो ये हमने लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये पानी लेना है, उंगली डुबोना है और ये लगा देना है। ये देखिए, ये ऐसे इसको थोड़ा सा शेप आपको जैसा भी देना है इसको कर सकते हैं, बस। आशा जी बोल रही हैं कि मुझे आपसे पेंटिंग सीखनी है। ज़रूर सीखिए, सब कुछ सीख रहे हैं, आप भी सीखिए। अमृता जी बोल रही हैं कि हमने ऐसे क्ले से काम किया था, उसमें क्रैक आ गया है। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि कोई भी होता है जो क्ले हाथ का बनाया हुआ, अगर मोटा अगर आप इम्बोज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा फटने का चांस होता है, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उसी मटेरियल को थोड़ा सा उस मीडियम में, यानी अगर हमने मार्बल पाउडर के साथ में हमने फेविकोल मिक्स किया है, तो जो फील करेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसमें ये जो फेविकोल है उसको ज़्यादा डालेंगे, यानी इससे पतला करके उसको फील करेंगे। फील करने के बाद फिर चेक करेंगे कि वो बैठा कि नहीं, तो फिर एक बार और भरेंगे। उसी मटेरियल से भरना होता है। ओके,
सर कैन वी अप्लाई एक्रेलिक कलर ऑन मार्बल आर्ट? मार्बल पत्थर के ऊपर आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एक्रेलिक कर सकते हैं, ऑयल कर सकते हैं, वाटर कलर कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोग एक्रेलिक और वाटर कलर ही यूज करते हैं। ओके, मार्बल के ऊपर। और जिनको गणेशा ज्वाइन करना है, इसी वीडियो के साथ में एक लिंक है, वो लिंक के सहारे आप लोग जाइए और जो भी गणेशा के बारे में जानकारी चाहिए आप वो ले सकते हैं। अभी बिल्कुल मिनिमम फीस पे हम सिखा रहे हैं। आने वाले टाइम में फीस इनका बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा लगेगा, है ना। तो अभी मौका है, इसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। और ये अब तक का हमारा सबसे कम फीस वाला आर्ट है, क्योंकि लोगों की मांग थी कि थोड़ा फीस आप बिल्कुल ही कम रखिए, तो इसी को देखते हुए मैंने बिल्कुल कम लाया। अगर रेट ये किसी को अगर पता है फीस के बारे में तो लिख दीजिए, और लोगों को पता चल जाएगा। और वो जो हम आर्ट बनाए हैं वो इस वाला क्ले से नहीं बनाए हैं। ओके, इस वाला क्ले से नहीं बनाए हैं, वो उसके लिए अलग क्ले है, नेचुरल क्ले है। ओके, जीना साहब बोल रही हैं सर मार्बल रिलीफ आर्ट में सब लोग ऑयल कलर ही यूज करते हैं, इसलिए कंफ्यूजन था। मार्बल रिलीफ पेंटिंग में तो ज़्यादातर ऑयल कलर यूज करते हैं। ओके, आपने कहा क्या मार्बल में, तो मार्बल का मतलब हुआ टाइल। आपने पहले रिलीफ का नाम नहीं बताए थे। ओके, तो यहां भी आपने हमें कंफ्यूज कर दिया ये बात बोलकर। लेकिन उसमें एक्रिलिक भी हो जाता है। बिजाज मिस्त्री जी बोल रहे हैं कि सर मार्बल पाउडर लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? ये आप किसी दुकान में जाइए मार्बल टाइल के, वहाँ पे बोलिए ये चीज़ चाहिए, अगर उनके पास होगा तो दे देंगे, या नहीं होगा तो वो आपको आगे भी बताएंगे। आप ऐसा कीजिए, यहाँ से ले लीजिए। ये देखिए टिंकू बॉस ने हमारे गणेशा का जो है क्लास है उनका फीस के बारे में मैसेज लिख दिए हैं। ओके, और इस ट्रिक से जो गणेशा वाला है ना, इस ट्रिक से आप इन फ्यूचर में कोई भी आप मूर्ति बना सकते हैं, म्यूरल बना सकते हैं। एक होता है क्या कि ऐसा कोई हम काम करते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, जैसे क्ले है ना, मोल्डिट हो गया, एम सील हो गया, शिल्पकार हो गया, है ना। तो ये सब थोड़ा सा महंगा आता है ना। तो ये वाला जो गणेशा वाला है ना, ये नेचुरल क्ले है, सस्ता है, हर जगह मिल जाता है। नो सर, इस क्ले से जो भी आर्ट करते हैं जैसे म्यूरल फ्लावर इटीसी, उसमें एक्रिलिक कर सकते हैं। हाँ, एक्रिलिक भी कर सकते हैं। एक्रिलिक आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी अगर क्ले से आपने वर्क किया है तो उसमें ये सबसे पहले करेंगे क्या, अभी आपका फाइनल हो गया, ओके हो गया, अब आप इसको आपको कलरिंग करना है। तो इसको करना है क्या कि पहले इसके ऊपर में वार्निश की एक कोटिंग करना है, क्लियर वार्निश। ओके, और वार्निश में आपको तारपीन तेल भी यूज करना है। इसका रेशो होगा क्या 50-50%, यानी 50% वार्निश तो 50% ऑयल। ऑयल कौन सा, तारपीन ऑयल या मिट्टी का तेल। ये आप करके पूरे पे आप एक कोट मार देंगे। उससे क्या होगा कि एक लेयर बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी कलर करना चाहें, एक्रिलिक, ऑयल, वाटर कलर, जो करना चाहेंगे बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ओके, अगर इसको हमने पानी से भी बनाया है ना, पानी ही है ना ये, इसके ऊपर जैसे ही हम एक्रिलिक हम चलाएंगे तो वो भी पानी का है, तो वो कलर और ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा। ओके, और जब मिक्स हो जाएगा तो ये जो है, जो आपने जो कलर बनाया है उसमें मिक्स हो जाएगा।
तो वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप इसमें पहले उस पर कोटिंग कर देंगे ना, तो वो जितना बार भी ब्रश का ऐसे करेंगे तो भी आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। गणेशा का पिक्चर दिखाइए प्लीज। गणेशा का भी हम पिक्चर हम दिखाएंगे नहीं, अभी गणेशा जी अभी साइड में बैठे हुए हैं और वो आराम फरमा रहे हैं। आप हमारे पेज पे जाइए, वहाँ पे गणेशा जी का पिक्चर बढ़िया सा दिखाई देगा। या पिक्चर देखना ही चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ में एक लिंक है, उस लिंक के सहारे जाएंगे तो हमने प्रोफाइल पे ही गणेशा जी को लगा दिया है, आप लोग देखिए उनको। इसलिए हम ऐसे ऐसे आर्ट लेकर आते हैं जो बिल्कुल ही आसान मटेरियल से बना हो और अच्छा बना हो। और अभी इसी महीना में दशहरा बाद बढ़िया सा एक आर्ट हम लेकर आ रहे हैं, गजब वाला। आप लोग भी कहेंगे कि ऐसे से आर्ट हम लेकर कहाँ से आते हैं ना, तो गजब वाली बात है ना, इसलिए गजब वाला आर्ट लेकर आते हैं। ओके, तो ये हमने इस पे बनाया है। अब थोड़ा इधर आते हैं, इसका भी कुछ फ्लावर है, उसको भी हम करते हैं। तब तक इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिए और देखते रहिए। सर इसमें क्या मिक्स किया? सर बुद्धा पेंटिंग भी इससे बनी है। बुद्धा पेंटिंग कुछ मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ है, कुछ नहीं। ओके, इसलिए अगर बुद्धा अगर सीखना चाहते हैं तो आप प्रॉपर ढंग से कोई भी, और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी चाहे किसी से भी सीखिए, ठीक है। अगर उसको अच्छा खासा नॉलेज है तो उसको प्रॉपर ढंग से अगर आप सीखते हैं ना, तो आपको अच्छा सीखने के लिए मिलता है। एक एक टेक्निक आपको सीखने के लिए मिलता है। अब आप कुछ इस वीडियो में देखेंगे, कुछ दूसरे के वीडियो में देखेंगे, कुछ और कहीं देखेंगे, तो वहाँ पे हो जाता है मिसमैच। ओके, क्योंकि सबका करने का टेक्निक अलग अलग होता है ना। और इस टेक्निक के चक्कर में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भी आप सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं किसी से भी, है ना, वो आप उसको प्रॉपर ढंग से आप सीखिए। अब यहाँ पे मायने ये रखता है कि जो सिखाने वाला जो गुरु है वो कैसा है, क्या वो झूठ बोलता है, मटेरियल के बारे में ठीक जानकारी नहीं देता है, तो ये डिपेंड उसके ऊपर करता है। ओके, लेकिन मैं अपने क्लास में जो भी डिटेल है मटेरियल के बारे में है, ऑप्शन, अगर वो मटेरियल आपके पास नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा वो सब कुछ हम बता देते हैं, क्योंकि हमने फीस लिया है ना। आज जब हमने फीस लिया है तो हम सारी बातें सच बताएंगे। इसलिए बताएंगे क्योंकि हमें आपको सिखाना है, ताकि इन फ्यूचर में आप अगर कहीं पे ये वर्क अगर करते हैं तो अगर कोई पूछता है कि आपने आर्ट कहाँ से सीखा है, तो आप उसको बताना भी नहीं चाहेंगे, तो अंदर से आपका आत्मा तो बोलेगा कि हमने यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया था, है ना। और ये भी नहीं कि हम आपको ये चीज़ बता देंगे तो हमारा जो है काम है कम पड़ जाएगा, चाहे ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है। आपका जो हुनर है वो सबसे बड़ा आपका वो है, हुनर कोई नहीं ये चुरा सकता है। ओके, और लोग अपने भाग से ही अपना कमाते हैं, ठीक है। अब भाग कोई किसी का छीन नहीं सकता है। और हम ये भी मानते हैं गुरु गुरु होता है। ओके, और यही सब बातें हैं, है ना। तो हम तो अपने स्टूडेंट को अलग से भी मैसेज करके उनसे हम बातें करते हैं, उनको समझाते हैं, कोई पूछते हैं। हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि लोग हमसे क्वेश्चन करें, पूछे। इसीलिए भी हम लाइव आकर आप लोग को बोलते हैं कि हाँ जी आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए।
और बहुत से लोग लाइव आते हैं, क्वेश्चन का आंसर तक नहीं देते हैं वो। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो ज्योतिष वाले आते हैं उनके वीडियो देखते होंगे, सबसे बोलेंगे वीडियो शेयर करेंगे 15 ग्रुप में तो ही आपका नंबर आएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब ड्रामेबाजी है। अगर वो ज्योतिष हैं तो अपना भी फ्यूचर वो जानते होंगे, तो अपना वो फ्यूचर यही देख रहे हैं कि ऑनलाइन आ जाओ, हमारा धार्मिक कंट्री है, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में उनको खूब लोग फॉलो करते हैं, खूब दबा कर फॉलो करते हैं, है ना, खूब। फिर बाद में उनको पता चलता है कि जा हम तो ठगा गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा जो ज्योतिष है वो एक ही कलाकार है, सर्वशक्तिमान, है ना, जिसको हम सुपर पावर बोलते हैं। उसी के हाथ में हम सबका रिमोट कंट्रोल है ना। कब रिमोट बदल जाए, है ना, बटन एंड वाला बटन अगर वो दब गया तो यमराज जी के पास, है ना। अगर और ग्रीन वाला बटन दबा तो जन्म हुआ। अगर वो चैनल वो चेंज किए हैं तो कभी उनसे मुलाकात हो रही है, उनसे मुलाकात हो रही है ना। तो यही है। और अभी ये जो वायरस है ना, ये अभी तो वैज्ञानिक लोग इतना तेज हो गए हैं कि ये पता चल गया है ना, कि इस वजह से हुआ है। पहले के टाइम में लोगों को पता नहीं था, अचानक आदमी लोगों को ऐसे वायरस आ रहा है, वो लोग मर जा रहे हैं, है ना। तो ये वायरस भी अपने ढंग से ही जाएगा, अपने उससे ही जाएगा, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि जिसको अगर मरना है उसको कोई नहीं बचा सकता है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है अगर निश्चित है तो। अगर बचना है तो उसको कोई मार भी नहीं सकता है। इसलिए किसी का दिल मत दुखाइए, है ना। आराम से अपना रहिए, अच्छा वर्क कीजिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करे तो उसको आपको छोड़ना भी नहीं है। अगर आप निर्दोष हैं, आप और उसने आपको हर्ट किया है, दिल को तोड़ा है ना, तो उसको आप छोड़िए भी नहीं, नहीं तो वो और आगे वो ऐसा वो करेगा। यही वजह है कि हम लाइव आते हैं, आप लोग को ऐसी बातें बताते हैं ना, कि ऑनलाइन में बहुत से ऐसे लोग आ गए हैं जो वो पैसे लेके सिखाते नहीं हैं, है ना। और बोलते हैं कि हम गुरु हैं। अरे पैसे लिए हो तो सिखाओ। और अभी हमारा थोड़ा सा भी नया नया वर्क है, तो इस पर अभी हम रिसर्च कर रहे हैं कि हमें और बेटर इसको करना कैसे है, कि हम हर किसी को जवाब दे सकें। रिहाना परवीन वेलकम, वेलकम नताशा, वेलकम ममता चोपड़े, वेलकम शीला। और हम तो सबसे बड़ा जो धर्म मानते हैं अपना कर्म, अपना काम। ठीक है, आप अगर कोई भी प्रोफेशन में है, अच्छा काम करते हैं, मन से करते हैं, तो काम अच्छा होता है और उससे पैसे भी आते हैं। जब पैसे आते हैं तो उससे आप अपने ज़रूरत की चीज़ें, कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं ना। तो इसलिए ये अंधविश्वास के चक्कर में आदमी को नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए हम भी नहीं पढ़ते हैं ये। लेकिन हमारे घर वाले कभी कभी हाथ में वो लाल धागा बांध देंगे, काला धागा बांध देंगे। कल आप देखे होंगे कि इसमें धागा बंधा हुआ था, है ना, बांध देते हैं। नहीं बांधिए बांधिए बांधिए,
हाँ, ये बोल रहे हैं कि ये सर वार्निश कौन सी यूज करना है, तो इसमें आपको क्लियर वार्निश यूज करना है, जो नॉर्मल किसी भी पेंट के दुकान में ये चीज़ तो मिल ही जाता है। ओके, तो हम इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। वो लेकिन हमारे घर में ऐसे कुछ लोग होंगे, नहीं नहीं ऐसी बातें मत बोलो, ये चीज़ करो वो चीज़ करो। हमने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताते हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ है, कितने लोगों की नौकरी चली गई है, काम धंधा चौपट हो गया है ना। ओके, काम धंधा चौपट हो गया है, उनके पास काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो गई है। लेकिन इसी लॉकडाउन ने कुछ ऐसे वो लोगों को काम भी बढ़ा दिया है, यानी उनके लिए अच्छा हुआ है। जैसे मेरे लिए, मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, लोगों को सिखा भी रहा हूँ, पैसे भी कमा रहा हूँ। बताइए, तो ये लॉकडाउन हमारे लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो ये सब सारी बातें हैं, इसलिए हम इस चीज़ को बिल्कुल कि जाके हम ये चीज़ करेंगे वो चीज़ करेंगे तो ये फ़ायदा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानते हैं। हाँ, ये सब जो भी हुआ है ये हमारे हुनर की वजह से हुआ है ना, हुनर की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं, अगर आपने मेहनत जम के किया है, मेहनत अगर आपने जम के किया है तो मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। ओके, कभी ना कभी काम आ ही जाता है। इसलिए लोग जीवन में एक आध हॉबी वो सीखते ही सीखते हैं, आर्ट वो सीखते ही सीखते हैं, चाहे वो कोई भी वर्क हो, सीखते हैं कि कभी जीवन में ऐसी कोई दिक्कत आएगा तो यही हुनर काम आएगा। अब बात भी बिल्कुल सही है। वेलकम पूनम, वेलकम अनु चौधरी, वेलकम अनीता। अब यहाँ पे भी एक आध पत्ते हम बना ही देते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, है ना। तो आप लोग अगले शनिवार को फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वाला आर्ट ट्रिक देखने के लिए आप लोग तैयार रहिए। और वो आर्ट ट्रिक जो बड़े बड़े आर्टिस्ट नहीं कर पाए हैं, वो ट्रिक हम लेकर आ रहे हैं, उनको ज़्यादा फायदा होगा। मधु जी बोल रहे हैं कि पूरी डिजाइन दिखा दीजिए, तो ये डिजाइन हम आपको दिखाएंगे कल। ओके, थोड़ा सा इसको हम कंप्लीट कर दें नीचे वाला, है ना। और फिर जब ऊपर वाला जब हम करना हम शुरू करेंगे ना, तो पहले दिखा के ही फिर हम काम शुरू करेंगे। तो आज के लिए आप लोग से माफ़ी चाहते हैं, कल तक इंतज़ार कर लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पकड़ेंगे और उसको फिनिश करते जाएंगे, फाइनल करते जाएंगे। अभी तो बस हम लगा रहे हैं, है ना। होता है क्या कि एक ड्राइंग अगर आपका अच्छा बन गया तो स्टेप बाय स्टेप करने में मज़ा आता है। हाँ, और लॉकडाउन से पहले सर क्या बोले हैं, ये देखिए जो एड डाल रहा है उसकी यही नेचर है, उसको डालने दीजिए, है ना। ये काशीराम पंडित कौन है ना। और ये ब्लॉक वाला भी हम
हमको उतना आता नहीं है, उसको ब्लॉक भी करेंगे तो लाइव ख़त्म होने के बाद, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये लोग होते हैं कि वो दूसरे के लाइव पे जाके या ग्रुप में जाके अपना लिंक छोड़कर भाग आएंगे, है ना। और इसमें बहुत से लोग होते हैं फर्जी होते हैं, ठीक है। इतना लुभावना ऑफर देंगे, इतना लुभावना कि आप उसको ज्वाइन करेंगे फिर वो नंबर बंद कर लेंगे और आपको क्लासेस देंगे नहीं वो, ओके। तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यही नुकसान को देखते हुए आप लोग नेट पे और भी जो अच्छे जो टीचर हैं उन पे यकीन आप लोग जल्दी नहीं करते हैं कि हो ना हो ये भी हमारा पैसा लेके खा जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों से ही जो अच्छे कलाकार हैं वो आप लोग के नज़र में आ जाते हैं। इस वीडियो एक साथ ज्वाइन लिंक है, ज्वाइन कीजिए। ये है क्रिस हंस है, इन्होंने हमारा कोई लिंक शेयर किया है, इनको हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब वो लिंक हमारा है कि इनका है ये पता नहीं है, नाम तो लिखा हुआ आ रहा है हमारा। इसीलिए लोगों को अच्छा से वर्क सिखाने के लिए मैंने अपने इस नाम को रजिस्टर करने के लिए दे दिया है। जैसे रजिस्ट्रेशन उसका पूरा हो जाएगा तो हम आगे की जो प्रक्रिया है वो हम करेंगे। तो आने वाले टाइम में हम आप लोग को सर्टिफिकेट भी देंगे, ओके। सर्टिफिकेट भी आपको इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और उसका कोई भी चार्ज हम नहीं लेंगे, चाहे आप 500 वाला क्लास ज्वाइन कीजिए या 5000 वाला, ओके। आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन वो हम देंगे कब, जब आप अपना आर्ट बना के मुझे दिखाएंगे तब। ऐसे नहीं कि आपने ज्वाइन कर लिया तो हम आपको पैसे दे देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बना के दिखाएंगे तो ही हम देंगे। इसीलिए जो बड़े बड़े आर्ट है ना मैं लेकर नहीं आ रहा हूँ, जो स्केचिंग हो गया चाहिए हो गया, है ना। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब आप इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि आँख कैसे बनाते हैं, है ना, फेस कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो इस साल आपको हम आर्ट ट्रिक ही आपको बताएंगे, सिखाएंगे। आने वाले दिनों में आपको ये सब हम मयंका जी आपका धन्यवाद, हमारा नंबर आप शेयर कर रहे हैं। अगर हमारी बात से अगर आप लोग का दिल दुखा हो तो माफ़ कर दीजिएगा, ओके। जो बीच में हमने कुछ ऐसी बातें बोला है, आप ही लोग बोलते हैं कि सर बीच में भी बातचीत करते रहिए, मन लगा रहता है ना, इसीलिए आप ऐसी बातें हम आप लोग से बोल देते हैं, शेयर कर देते हैं कि आप लोग का भी मन लगा रहेगा, जानकारी मिलती रहेगी। ये बहुत सारे लिंक यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, ये हमारा ही है या और किसी का है? अगर हमारा है तो ठीक है। अच्छा, रिप्लाई दे दो, ये छाया जी बोल रही हैं कि रिप्लाई दे दो। आपका क्या आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप बताएंगे। ये ब्लू क्या है, ये ब्लू क्या है, इसका आप वीडियो नंबर 2 देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। मैंने पूरा डेफिनेशन बताया है इस ब्लू के बारे में। इस क्ले को मैंने धर्म परिवर्तन किया था तो इसलिए ब्लू हो गया है ना।
इसमें भी अलग अलग कलर से उसका अलग अलग धर्म आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसका पूरा डेफिनेशन आपको जानना है तो आप वीडियो नंबर 2 देखेंगे, पार्ट 2 देखेंगे। ओके, हम यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन दूर करने के लिए आए हैं। आर्ट से रिलेटिव जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है, जो आपको काफ़ी कंफ्यूज करता है, वही हम आप लोग को दूर करना चाहते हैं। बस यही हमारा मेन मकसद है और कुछ नहीं है। ओके, तो आप लोग जो भी हमारा वीडियो देखेंगे उसको गौर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। छाया जी बोल रहे हैं कि सर सूखने के बाद ये क्रैक नहीं आएगा। ये देखिए मैंने कल किया था, है ना, ये देखिए मैंने कल ही किया था ना। आया है कहीं पे क्रैक आया है? आया है, मैंने कल ही किया था ना, लेकिन आया है, एक जगह आया है। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे आया है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। आपको इसी मटेरियल से यहाँ पे लेके ऐसे इसको कर देना है। ये देखिए गैप छुप गया। ओके, ये छुप गया। तो इतना आता है। आप अगर किसी भी चीज़ में करते हैं तो उसमें भी आता है, ऐसा बात नहीं है। अगर ब्रांडेड कंपनी का भी अगर क्ले यूज करते हैं उसमें भी आएगा, अगर मोटा लेयर अगर बनाते हैं तो। अब वो आता क्यों है? वो होता है क्या कि टेम्परेचर का चक्कर होता है, या तो ज़्यादा उस पर एयर आ गया है या गर्मी आ गया है, उसकी वजह से ऐसा आता है। तो ऐसा नहीं कि अगर वो फटा है तो कमज़ोर हो गया है, उसको फिर आपको करना है, फिर मजबूत हो जाएगा वो। सर बेस पर भी यही लगाया, मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ कि मैंने बेस भी यही लगाया था। ओके, ये लेकिन आटे की तरह नहीं था, वो इससे पतला था। आप इसका वीडियो नंबर 1 देखेंगे। ओके, अगर आप नए जुड़े हैं तो इसीलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट हम आपको बता रहे हैं। वेलकम क्रिश्चियंस कि ताकि आपको किसी भी चीज़ को लेकर कंफ्यूजन ना हो। और हम तो आप लोग को यही बोलेंगे कि आप लोग भी ऐसा वर्क कीजिए और दिखाइए लोगों को। और आप लोग इस शनिवार को आना ना भूलें, गजब का ट्रिक है, गजब वाला। और अगर आप लोग में से कोई आर्टिस्ट हैं तो उनके लिए ये आर्ट ट्रिक देखना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। नताशा जी वेलकम। तो ये हमारा लगभग में वर्क ये कंप्लीट हो गया है आज का। तो हम नेक्स्ट वाला है ना जो हम करेंगे वो पूरा आपको दिखाएंगे पूरा। उसके बाद हम आपको इसमें वर्क हम करेंगे और एक चीज़ पकड़ेंगे। अब फेस बना रहे हैं तो फेस वाला एरिया को पकड़ लेंगे, उसको करना शुरू करेंगे, है ना, एक एक चीज़। अभी तो मैंने बस रख दिया है। हमने बस इसमें 2 ही मटेरियल यूज किया हूँ, ठीक है, फेविकोल और मार्बल पाउडर। और इस वाले क्ले में हमने MR फेविकोल यूज किया है। ओके, MR फेविकोल। वेलकम निरुपमा सिद्धू।
और इस क्ले से बहुत ही सुंदर आर्ट होता है। मैंने आपके सामने ही मैंने एक पॉट पे गुलाब का फूल बनाया था, है ना। सर फुल पिक्चर दिखाइए, आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं, आज हम फुल पिक्चर नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, ठीक है। आपको 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 पता है ना कि जैसे दुर्गा जी का भी जो मूर्ति बना होगा तो उनकी आंखें खोलते कब हैं, फेस 7वीं के रोज खोलते हैं। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि पूरा पिक्चर हम आपको कल दिखाएंगे थोड़ा, ओके। तब आपको पता चलेगा कि हमने ये ड्राइंग कैसे कैसे बनाया है ना। हाँ, ओके। तो हम इसको और ये जो है ना क्रिस हंस है, इनका हम आभारी हैं कि ये हमारा बार बार लिंक को शेयर कर रहे हैं। इनको तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही आप लोग लाइव पे आते रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए ताकि हम आप लोग को अच्छे अच्छे आर्ट दिखाते रहें। सर फेविकोल ना हो तो नॉर्मल ग्लू में है क्या कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। अदर कंट्री में फेविकोल को अलग नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। इंडिया में जो फेमस है वो फेविकोल ही है। फेविकोल कंपनी ऐसा ये लोग नाम रखते हैं कि आप न चाहते हुए भी कंपनी का नाम लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें और भी कंपनियां आती है, जीवन जोड़ हो गया, एरल लाइट का भी आता है, अलग अलग कंपनी का आता है, लेकिन इसका जो नाम है ना वो अलग अलग होता है, वो जानना जरूरी होता है। सर ये आपके लिंक नहीं है, मयंका जी बोल रहे हैं कि ये हमारा लिंक नहीं है। तो जो ऐसा लिंक बार बार कर रहे हैं तो उनको फिर हम ब्लॉक कर देते हैं फिर, है ना। ये फिर बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे आकर, है ना। तो जो बदमाशी करेंगे उनको तो ऐसे पनिशमेंट तो मिलना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि कौन है और फिर इनको बैन वाला बटन दबाएंगे ताकि ये हमारे लाइव पे नहीं आएंगे, ठीक है ना। और आप लोग ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा, ये ऐसे ही दूसरे के लाइव पे जाते हैं, लिंक छोड़कर आ जाते हैं और उसमें ऑफर होता है ओनली मात्र 200 में ये पेंटिंग सीखे, वो सस्ता वाला आइटम, और सिखाते नहीं हैं। नंबर बंद, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपका पैसा डूब गया। और वो 200-500 कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो लोग उतना माइंड भी नहीं करते कि चलो जाने दो। तो उसमें हम लोग को नुकसान हो जाता है कि जो अच्छे टीचर हैं उनको नुकसान हो जाता है, उन पे लोग जो लूट गए हैं एक बार उनको विश्वास नहीं होता है। और इसी विश्वास को कायम करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे, और आप लोग को अच्छी शिक्षा ही देंगे, अच्छी बातें ही बताएंगे, कोई झूठ बात नहीं। अगर हम ऐसा कोई झूठ बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, तो आप हमको फौरन रिप्लाई आप लोग करेंगे, ओके, ठीक है। तो आज के लिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। शाम को 7:30 बजे आर्ट एंड क्राफ्ट की जो टीचर हैं वो आएंगी, ओके, उनको आप लोग देखेंगे, ठीक है। वो आपके लिए अच्छे आर्ट लेकर आ रही हैं, ओके। अब बाकी हम फिर कल मिलते हैं इसी पेंटिंग में। बाय, टेक केयर, सबा खैर।